जी सुनिए, जी धर्मेंद्र जी की दुकान यही है क्या? हाँ यही है। आप कौन? आप कौन वैसे? मैं उसकी पत्नी हूँ। ओ नमस्ते भाभी जी। वैसे आप कौन? मैं उसके बचपन का दोस्त। वैसे धर्मेंद्र कहाँ है? वो सामान खत्म हो गया था ना थोड़ा, तो बस लेने ही गए। वो आते ही होंगे, वो सब्जी खत्म हो गई थी ना तो लेने गए। पर आप मेरे पति के दोस्त हैं। आप तो इतने अमीर दिख रहे हैं। भाभी जी, दोस्ती अमीरी गरीबी देख के थोड़ी की जाती है, दिल देख के की जाती है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, स्कूल टाइम से हम लोग साथ में रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, मुझे लेट हो रहा है। आप एक काम कीजिए, एक सेकंड ये पकड़िए, पकड़िए। जब धर्मेंद्र आए ना तो उसको ये पैसे दे देना। इतने सारे पैसे? लेकिन क्यों? अरे भाभी जी रख लीजिए, अभी आप जानती नहीं हम दोनों की दोस्ती को। वो दरअसल क्या है ना, भाई साहब मुझसे मिलते तो है नहीं, बहुत बड़े इंसान बन गए, शादी तक में नहीं बुलाया आपने, तो आप उसको ये पैसे देंगे ना तो शायद मुझे पहचान लेगा वो। लीजिए। नहीं, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती। बात मानिए ना, जब वो आपको मेरे बारे में बताएगा ना, आप सच में बहुत खुश हो जाएंगे। अभी मेरे कहने पर ही रखिए, और जब वो आए तो उसे ये फूल और पैसे दे देना। चलता हूँ। सुनिए, पर आप नाम तो बता के जाइए। नाम? सॉरी भाभी जी, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता आपको। जब वो आए तो उसे पैसे और फूल दिखाना, देखता हूँ पहचानता है या नहीं पहचानता, लेकिन आपको तो नाम बताना ही पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जब वो आए तो उसे दे देना, लेकिन जब मुझे पहचाने तभी देना। उसे बोलना कि उसका दोस्त उसे बहुत याद करता है, मिलना चाहता है उससे। मैं बोल दूंगी। चलता हूँ, नमस्ते। हरी मिर्ची खत्म हो गई थी ना, हाँ। वो ले आया हूँ। अरे मेरे दिमाग से निकल गया। ये लो, आपके दोस्त देके गए हैं, और ये पैसे भी। ये फूल पर इतने सारे पैसे, लेकिन मेरा ऐसा तो कोई दोस्त नहीं है जो इतना अमीर हो, जो इतने सारे पैसे मुझे देकर जाए। ज्योति तुम ध्यान रखा करो, ऐसे भी किसी अनजान आदमी से तुमने इतने सारे पैसे ले लिए। अरे पता नहीं क्यों वो पैसे देकर गया है, हो सकता है कोई चोरी वोरी का इल्जाम लगा दे हम पर। वैसे हम 2 पैसे कमाते हैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, तुमने क्यों ले लिए इतने सारे पैसे? हमें थोड़ी ना पता था कि वो कौन है। उसने कहा कि वो आपका दोस्त है, नाम भी जानता था आपका, इसीलिए हमने ले लिया। वरना हम किसी इंसान से इतने सारे पैसे और इतने फूल क्यों लेते भला? अरे ज्योति, हम जैसे गरीब आदमी का इतना अमीर दोस्त कैसे हो सकता है? तुम अपना दिमाग लगाया करो। सर रोड पे खड़े होकर हम सब्जियां बेच रहे हैं, ऐसे कोई भी अनजान आदमी इतने सारे पैसे और ये फूल देकर चला गया, तुमने क्यों लिए उससे? अरे मना कर देती ना उसे। हमारी गलती नहीं है, तो वो कह रहा था कि आपको जानता है और भला ही लग रहा था, इसीलिए हमने फूल ले ली। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नाम भी कहा था उसने आपका। ऐसा कौन सा दोस्त था जो हमें जानता है और इतने सारे पैसे भी दे गया और फूल भी लाया था? ज्योति, कहीं वो सन्नी तो नहीं था? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कार्ड देकर गए, क्या पता इसमें हो। सन्नी सागर, सन्नी सागर। ज्योति, ये तो हमारे बचपन का दोस्त है। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे साथ में। हम लोग छोटे पर ना बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत शरारत करते थे। जब से हमारी शादी हुई है और हमने गांव छोड़ा है, हमारी तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई। हमें तो लगा ही नहीं था कि उसे हम याद भी होंगे। इतने सालों के बाद वो हमें ढूंढता हुआ शहर चला आया, और वो अपना कार्ड देकर गया है। हम अभी उसके पास जाते हैं और इसी एड्रेस पे जाकर उससे ढूंढेंगे और उससे बात करेंगे, तो हमसे मिलकर ना बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, खुशी खुशी में ध्यान से जाना, ठीक है ना? कुछ हो ना जाए। अरे नहीं, ठीक है ज्योति, तुम ध्यान रखना, हमें अभी आते हैं। ध्यान रखना। हाँ। अरे हाँ, मैं सर से बोल के कहाँ घुसे जा रहे? गार्ड ने रोका नहीं तुझे? वो मैडम, सन्नी सागर का ऑफिस यही है ना, वो यहीं बैठते हैं ना। क्या बोला तू? सन्नी सागर? ये पूरी कंपनी देख रहे हैं ना, उनकी है, और तू उनको नाम से बुला रहा है। अबे देखने में ना भिखारी लग रहा है तू, और सन्नी सागर सर को तू नाम से बुला रहा है। साहब क्या क्या बोला? ऐसे भी तुम्हारी औकात तो है नहीं कि तुम उनके आसपास भी आ सको, और नाम पता चलेगा तो नाम से बुलाने लग रहे हो। देखिए मैडम, वो सर और साहब ना आपके लिए होंगे, मेरे तो बचपन का दोस्त है। आप उससे जाकर बोलिए ना मैं आया हूँ, वो खुश हो जाएगा। अच्छा, तू 2 कौड़ी का भिखारी बोल रहा है कि तू दोस्त है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का? पागल समझ रखा है क्या तूने? तूने कहीं सुन लिया होगा, यहाँ के मालिक यहीं पे आए होंगे,
तो यहाँ पे आके नौकरी मांग लेता हूँ। बहुत अच्छे समझते तुम जैसे लोगों को मैं। अरे औकात तुम्हारी कुछ होती नहीं है, काम धंधा तुमसे होता नहीं है, बस बड़े लोगों के आगे पीछे घूमो। और यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि दोस्त है ताकि तेरे को अंदर जाने दो। पागल समझ रहे हो? अरे तुम जैसे लोगों को ना वो नौकर तक नहीं रखते। उनके यहाँ पे नौकर भी ना कंपनी से आते हैं। मैं बड़ा दोस्त, चुपचाप निकल यहाँ से। अगर मैंने गार्ड को बुला लिया ना कि मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। निकल। मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं और आप मुझे यहाँ से धक्के मारकर भगवाएंगी? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरा दोस्त है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? और जब मैं सन्नी को बताऊंगा ना कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की है और मुझे धक्के मारकर ऐसे भगवाना चाहती हैं, तो आपको ना वो 2 मिनट में यहाँ से नौकरी से निकाल देगा। फिर आप सोच लेना कि आपके साथ क्या होगा, और तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरे बचपन का दोस्त है। आप पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं मान रही हैं। और ये देखिए, ये जो फूल मैं लेकर आया ना, कि उसी ने मुझे दिए। मेरी दुकान पर आया था वो, पर मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए नहीं मिल पाया। और आप देखना, आप जो बदतमीजी मेरे साथ कर रही है ना, मैं उसको बताऊंगा और वो आपको नौकरी से निकाल देगा। तू मुझे नौकरी से निकालेगा? कि कमाई के ठिकाने नहीं है, मुझे नौकरी से निकालेगा? क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे दोस्त है वो, उन्होंने तेरे को ये दिया है। अबे उनकी ना मैनेजर हूँ और बहुत अच्छा जानती हूँ कि उनके रिलेशंस कितने बड़े लोगों से हैं। तो जैसे घटिया लोगों से ना वो बात तक ना करे। और यहाँ पे तू मुझसे बकवास कर रहा है, तुमसे कंप्लेंट करके मेरी नौकरी खाएगा। निकल यहाँ से, तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। देखिए मैडम जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। हम इतनी देर से आपको समझा रहे हैं कि सन्नी सागर हमारा बचपन का दोस्त है। हम स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, गांव में साथ रहते थे, पूरा बचपन हमने साथ में बिताया है। बस किसी वजह से हम शहर आ गए काम करने के लिए, हमने अपनी गृहस्थी बसा ली यहाँ पर। हम गांव नहीं जा पाए और हमें पता भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, हमें कुछ नहीं पता। आज वो बड़ी मुश्किल से हमारी दुकान पर ये कार्ड देकर गया। हमें एक उम्मीद दिखी कि हम अपने बचपन के दोस्त से मिल पाएंगे, इसलिए हम दौड़ते दौड़ते यहाँ पर चले आए। बहुत खुश थे हम उससे